रात का सन्नाटा पूरे गांव में छाया हुआ था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। दूर कहीं झिंगुरों की आवाज इस खामोशी को रहस्यमयी बना रही थी। एक कमरे में चार दोस्त अपनी दादा दादी नाना नानी की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। ऐसी ही डरावनी और भूतिया कहानियों सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेज ऑफ स्टोरीज को। हॉरर स्टोरी पुराने पेड़ का सच। चार दोस्त आर्यन, नंदिनी, समीर और प्रिया रात में एक कमरे में बैठे हैं। कमरे की बत्ती मध्यम है और बाहर हल्की बारिश हो रही है। उनके दादा दादी से सुनी कहानियों का जिक्र छिड़ गया है। आर्यन जिज्ञासा भरे स्वर में, तुम लोगों को याद है दादी की वह कहानी, वह पुराने पेड़ वाली? नंदिनी, हाँ, वो जो गांव के बाहर वाला पीपल का पेड़ था, जहां कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। समीर थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो रात में आने वाले लोगों को अपने साथ ले जाती थी। मेरी दादी ने बताया था कि एक बार उनका दोस्त उस पेड़ के पास गया था और फिर वह कभी वापस नहीं आया। प्रिया आंखें चौड़ी करके, अरे दादी ने तो यह भी कहा था कि वह चुड़ैल असल में एक इंसान थी जिसे गांव वालों ने जलाकर मार दिया था क्योंकि उन्होंने उसे जादूगरनी समझा था। वो उसकी आत्मा थी जो उस पेड़ से बंधी हुई थी। आर्यन, पर तुम्हें पता है उस पेड़ का राज उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मेरे दादा ने जो बताया वह सुनोगे? सब एक साथ चिल्लाते हैं, उत्साहित और डर से भरे हुए सब। हाँ, जल्दी बताओ। आर्यन धीरे धीरे डरावनी आवाज में दादा ने कहा था कि उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन कुआं है। कुएं में असली चुड़ैल की आत्मा कैद है और जो भी रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाता है उसकी परछाई कुएं में गिर जाती है। फिर उसकी आत्मा को चुड़ैल अपने साथ खींच लेती है। नंदिनी सहमते हुए, परछाई मतलब अगर किसी की परछाई वहां दिख गई तो वह बच नहीं सकता। आर्यन गंभीरता से कहता है, दादा ने कहा था कि गांव के कई लोग ऐसे गायब हो चुके हैं, वो सिर्फ अपनी परछाई की वजह से मारे गए। प्रिया थोड़ा हंसते हुए, पर्दर छिपाते हुए, ये सब कहानियों हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। समीर, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? अगर कुछ नहीं होता तो लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते क्यों हैं? प्रिया चुनौती देते हुए, ठीक है तो चलो कल रात उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं, सच का पता लग जाएगा। नंदिनी घबराते हुए बोलती हैं, मैं नहीं जाऊंगी अगर कुछ सच में हुआ तो। आर्यन प्रिया को चिढ़ाते हुए, तुम बहुत बहादुर बन रही हो। प्रिया, देखते हैं तुम्हारे पैर कांपते हैं या नहीं। चारों हंसते हैं लेकिन कमरे का माहौल डरावना और गंभीर बना रहता है। प्रिय के साहस के बावजूद सबके चेहरे पर चिंता के भाव हैं। क्या वह सच में उस पेड़ तक जाएंगे? और अगर गए तो क्या होगा? कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उनके फैसले और आने वाली रात की सच्चाई पर एक गहरी दहशत छोड़ जाती है।